Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 6 बजे आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला, जिसमें मैं आपको जो आपकी विद्या संबल योजना के तहत या फिर हम कह सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के तहत आपके स्कूलों में टीचर्स लगाए जाएंगे, उनका क्या क्या विशेषता रहने वाली है, ये सारी बातों पर इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले, ठीक है ना। तो लेकिन उससे पहले प्यारे साथियों, अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो देखो प्यारे साथियों, जो विद्या संबल योजना के तहत या हम कह सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के तहत राजस्थान में 93,000 वैकेंसी निकाली गई। कितनी? 93,000 वैकेंसी निकाली गई, जिन पर हमको गेस्ट फैकल्टी के तहत या विद्या संबल योजना के तहत शिक्षकों को स्कूलों में भेजा जाएगा, शिक्षकों को स्कूलों में लगाया जाए, जिनके लिए मतलब कि कह सकते हैं हम घंटे के हिसाब से, यानी हॉवर्स के हिसाब से उनको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है ना। एक घंटे का 300 रुपये 400 रुपये, जिस हिसाब से उनको उनकी योग्यता के अनुसार उनको लगाया जाएगा और योग्यता के ही अनुसार उनको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हमारी विद्या संबल योजना का था। तो प्यारे साथियों, इसके लिए आपको देखो कैसे फॉर्म में अप्लाई करना होगा। पहली बात आपकी कंडीशन ये आती है कि जो विद्या संबल योजना, इसमें आपको कहाँ से पता चलेगा कि भाई इस स्कूल में खाली सीट है या नहीं, ठीक है ना। एक कंडीशन ये, और कब इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसकी विज्ञप्ति जारी होगी, इसकी होगी विज्ञप्ति जारी। कितनी? 93,000 पदों पर इसकी विज्ञप्ति जारी होगी और ये अस्थायी रूप से विद्यार्थियों को लगाया जाएगा, ठीक है ना। जो रीट के प्रमाण पत्र के आधार पर लगाया जाएगा। देखो रीट 2000 जो आपके 21 वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और रीट 2022 वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो रीट 2021 की वैलिडिटी 3 साल की थी। किसकी? 3 साल की थी, वो अभी यानी कि कह सकते हैं उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है, और रीट 2022 की आजीवन है। तो प्यारे साथियों, रीट 2021 की जो हमका पात्रता के रूप में हम जो रीट था, उसकी वैलिडिटी जो वैधता थी वो 3 साल की थी। लेकिन इसमें लिखा गया स्पष्ट विज्ञप्ति में जो थी, उसमें ये कहा गया है कि रीट का प्रमाण पत्र वो चलेगा जिसकी वैधता खत्म नहीं हुई हो, ठीक है ना। रीट 2021 वाले भी और रीट 2022 वाले, इसमें दोनों ही अप्लाई कर सकते। 93,000 पदों पर आपकी वैकेंसी है। तो देखिए प्यारे साथियों, इसमें सबसे बड़ी कंडीशन जो विद्यार्थियों को आ रही है वो ये आ रही है कि ये कहाँ से पता करेंगे भाई विज्ञप्ति जारी हुई या नहीं हुई। तो प्यारे साथियों, इसके लिए आप मेरे स्टार मैथ क्लासेस का मेरे टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस पर मैं आपको जिले वाइज, यानी कि जैसे कि आपका कोटा हो गया, आपका धौलपुर हो गया, आपका अजमेर होगा, इन सभी जिलों की मैं आपको रिक्त पदों की सूची डाल दूंगा। तो आप मेरे स्टार मैथ क्लासेज का मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो मेरे सेम यूट्यूब चैनल है उसी का लोगो उस पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से सर्च करोगे तो आप उसमें जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं इनको डाल दूंगा, ठीक है ना। दूसरी बात, तो विद्यार्थियों को कैसे पता चलेगा भाई इसमें विज्ञप्ति, चलो उनको पता लगी, तो अब इनका जो इनके फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन अप्लाई करने होंगे उनको, या फिर किसी और तकनीकी के माध्यम से उनको फॉर्म अप्लाई करना होंगे। तो प्यारे साथियों, ये जो आपकी विज्ञप्ति है, जैसे कि मानो आपका कोई स्कूल आया तो उसमें आपने विज्ञप्ति देख ली, आपका ही खुद का ही आपका ग्राम का स्कूल आ गया तो उसमें देखा तो हमें विज्ञप्ति, तो उसके आगे जो आपका स्कूल होगा वहाँ पर जो उसका प्रिंसिपल होगा या फिर कोई वाइस प्रिंसिपल होगा, हेडमास्टर होगा, जो भी वो विज्ञप्ति चिपका देगा। ध्यान रखना, जो विज्ञप्ति होगी उसको चिपका देगा, उसमें बता देगा, यानी कि कोई बोर्ड पर नोटिस बोर्ड जारी कर देगा भाई इसमें इतनी विज्ञप्ति रिक्त हैं, इतने पदों पर अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कंडीशन आपको कहाँ से मिलेगी, आपको कहाँ फॉर्म में अप्लाई कर, अपने डॉक्यूमेंट सारे आपको हेडमास्टर को आपको जमा कराने होंगे, ठीक है ना। ये कंडीशन ये थी। अब विद्यार्थियों को लगा, तो तीसरी कंडीशन ये थी कि सर इसमें विशेष शिक्षक या फिर अन्य शिक्षक कोई भी और कर सकता, तो प्यारे साथ इसमें विशेष शिक्षक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो आपको मेन दस्तावेज है, आपको फॉर्मेट क्या होगा, एक जो चौथी कंडीशन आपको बताई जा रही थी कि इसमें मेन कंडीशन ये थी कि फॉर्मेट जो आपको होगा वो कैसे जमा कराना होगा और इसका क्या क्या शेड्यूल रहेगा, वो सारी बातों पर इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने 93,000 की वैकेंसी को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें 93,000 विद्यार्थियों को रोजगार मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की, जिससे सभी को इसके बारे में पता लग सके, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए प्यारे साथियों, ये तो इसका एक टाइम टेबल जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले देखो, यानी कि दिनांक आपको पता है, ये आपका कार्यक्रम, यानी कि आपकी 1 नवंबर 2022 को यानी कि विज्ञप्ति रिक्तियों का प्रकाशन होगा, यानी कि जो आपकी विज्ञप्ति है वो आपकी जारी होगी, विज्ञप्ति जारी होगी और आपकी रिक्तियाँ उनका प्रकाशन, कि कितने पद इस स्कूल में खाली हैं उनके लिए आपको विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन कर दिया जाएगा केवल 1 नवंबर 2022 तक। यानी कि प्यारे साथियों, अब तक आपके लगभग 8 से 10 जिलों की जो आपके रिक्तियों पद सूची जारी कर दी गई है, और भी अगर जैसे होगी तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा, उसमें मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है ना।
और दिनांक 2/11/2022 से 4/11/2022 तक विद्यालय में समय होगा और आवेदन की तिथि होगी। ठीक है ना, ये आपके आवेदन की तिथि होगी और आपके इसमें आवेदन करेंगे। अब आपको आवेदन कैसे करना होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको पूरा फॉर्मेट के हिसाब से समझाऊंगा कैसे कैसे आपको करना होगा। ठीक है ना, और तो देखिएगा आपको अब आपको जो विद्यालय का समय होता है उसी टाइम में जाना और आपको आवेदन करना। ठीक है ना, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5 नंबर कहता है कि 3 नंबर कहता है कि दिनांक 5/11/2022 को प्राप्त आवेदकों की सूची जो प्रकाशित होगी करना स्कूल में, यानी कि आपको जो प्राप्त आवेदनों जो सूची प्रकाशित करना होगा आपको, हाँ, स्कूल में कब, 5/11/2022 को। और आपकी जो 7 तारीख क्या होगा, आपकी पात्रता की जांच करना होगा, आपकी पात्रता की जांच की जाएगी और वरीयता सूची बनाना है, अस्थायी जारी करना आपको, यानी कि आपको अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। आपकी जो भी होगी आपकी कट ऑफ जो हम कह सकते हो वो आपकी जारी कर दी जाएगी। और दिनांक 9/11/2022 को आपत्ति मांगी, अगर कोई किसी कोई आपत्ति है वो उसको आपत्ति वहाँ पर दर्ज करा सकता है। ठीक है ना, और आपकी 10 तारीख को आपको अंतिम वरीयता सूची यानी कि स्थायी जो आपकी बनाने जो कट ऑफ हुई अंतिम, वो आपकी कट ऑफ यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। भाई इतने कट ऑफ तक के विद्यार्थियों इसमें ले ली गए और आपके मूल दस्तावेजों की यहाँ पर जांच जाएगी 11 तारीख को। ठीक है ना, चलिए अगर हम बात करते हैं आपके 8 तारीख को, यानी कि आपकी 12 तारीख क्या होगा, आपके आदेश जारी कर दिए जाएंगे और 19 तिथि को आपको कार्य यानी कि अंतिम तिथि होगी 19 तारीख तक आपको स्कूल ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ठीक है ना, ये तो प्रोसेस था आपका, ये सारा जो प्रोसेस था आपका किसका था, ये आपका प्रोसेस था आपके विद्या संबल योजना के तहत आपके किस किस डेट को क्या क्या करना होगा। अब प्यार साथी ये तो आपका पूरा जो स्थिति शुरू से लेकर और आपके एंड तक की दी भाई इस दिनांक के अंतर्गत आपको ये कार्य होंगे। लेकिन प्यार साथी अब बात आती है, आपने जो सेकंड पढ़ा कि आवेदन की तिथि यानी कि आवेदन आपको कैसे करना होगा, आवेदन का प्रारूप क्या होगा ये देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, देखिएगा आवेदन का प्रारूप। देखो पहले तो आपको इस तरह का एक फॉर्मेट कहाँ से आएगा, पहली बात आएगी ये फॉर्मेट आपको मिलेगा कहाँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को स्टार मैथ जो क्लासेस का उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से भी निकलवा सकते हो और शायद आप किसी कंप्यूटर वाले जाके भी इसको निकलवा सकते हो। देखो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का एक फोटो लगा देना है, यहाँ पे आप खुद का आवेदक का नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है और आवेदित विद्यालय का नाम, जो भी आपने इसमें जो विद्यालय में आपको लिखा है, जो भी आपने विद्यालय डाला उसका नाम लिख दीजिएगा और आवेदित पद का नाम, यहाँ पर आप पद का नाम लिख सकते हो। ठीक है ना, और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि यानी कि आपने किस दिन उस आवेदन को वहाँ पर किया वो तिथि लिख दीजिएगा। आप यहाँ पे DOB यानी कि आप जन्म तिथि लिख सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, आपकी माध्यमिक में वर्ष प्रतिशत संलग्न कितनी प्रतिशत थी, कौन से वर्ष में की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कौन से वर्ष में की, क्या प्रतिशत, अगर आपने स्नातक करा की तो वो लिख दीजिएगा, अधि स्नातक वो अगर नहीं करा की तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। ये लेवल फर्स्ट वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर वो लेवल 2 वाले तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है सारे भरने। ठीक है ना, बाकी लेवल 1 वाले अगर ये कर रखी, ठीक है, नहीं कर रखी तो आप खाली छोड़ सकते हो। ठीक है ना, प्रशैक्षणिक योग्यता BEd या समकक्ष तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, बाकी आप DLED तो आप यहाँ DLED वाले यहाँ पर लिख सकते हो, आप इसको खाली छोड़ सकते हो BEd वाले। ठीक है ना, और कोई DLED वाला जिसने BEd कर रखी तो वो BEd से ही डाले, ना कि DLED से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए और देखो इसमें लिखा वैध पात्रता यानी कि रीट उत्तीर्ण वर्ष प्रति संलग्न की कितने प्रतिशत आपके रीट में प्रतिशत है, कौन से वर्ष में करी, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, कौन से वर्ष का रीट है और उसमें कितने प्रतिशत बने, या फिर आप उसको अंक भी लिख सकते हो या फिर आप कितने प्रतिशत वो भी उसमें लिख सकते हो। निवास पता यानी कि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता, यानी कि स्थायी पता क्या है और आपका वर्तमान पता क्या है वो भी इसमें लिखेंगे। बिल्कुल सही से लिखना और गलती नहीं करनी, क्योंकि स्थायी पता आपका जो स्थायी पता वो लिख देगा सेम, इसका दोबारा आपका जो वर्तमान पता एक ही जगह से नहीं, आपने स्थायी पता बदल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, जो आपको मोबाइल नंबर चालू वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर सेव करना है, फिर डाल देना। ठीक है ना, और आपकी जाति कौन सी उसका आपको यहाँ पर लगा देना, बाकी आरक्षित वर्ग होने पर ही लगाना, ध्यान रखना, प्रमाण पत्र। ठीक है ना, अगर आप अन्य विकलांग भूतपूर्व सैनिक विधवा परित्यक्त स्पोर्ट्स वगैरह गए तो आप इसको में टिक लगा सकते हो, बाकी आप अन्य तो इसको अन्य पे छोड़ सकते हैं खाली इसको। ठीक है ना, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है और आपकी चरित्र प्रमाण पत्र की 2 जो आपके राज्य पद द्वारा प्रदत्त होंगे, चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है आपकी 2। ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप देख सकते हो आवेदन पत्र के साथ सन जो आपके सनद सूची होगी उसमें संलग्न 1 से 12 तक स्वयं प्रछाएं कि जितने भी आपके शपथ पत्र होंगे 1 से 12 तक, यानी कि मतलब ये देखो इसमें पीछे लिख रहा है ना, आप देखो यहाँ से लेकर 1 से लेकर आपके यहाँ तक 12 तक लिख रहा है, ये 12 तक लिख रहा है। इसमें आपके एक कहते हैं स्वयं प्रति छाया पे सभी के एक छाया प्रति और वो आपके स्वयं प्रमाणित हो जाएंगे, खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए। शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदक देने चाहेंगे, आवेदन करता जो देना चाहते हैं वो सभी होने चाहिए, यहाँ पर आपके आवेदक के हस्ताक्षर होने जरूरी है। ठीक है ना, उसके बाद देखा जाए ये एक प्रारूप होगा आपके शपथ पत्र का।
अब ये प्रारूप आप कहाँ से मिलेगा, ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो इस पर भी आप के लिए आपको टेलीग्राम चैनल बता रखा मैंने, स्टार मैथ क्लासेज का है जो मेरे टेलीग्राम चैनल, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको देखो, एक तो आपके रिक्त पद हैं, उनकी जो रिक्त पदों की सूची, और आपके जो इसकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं, उसकी पीडीएफ भी, और भी अन्य कोई बात होगी तो आपको विद्या संबल योजना के तहत जो भी कार्यक्रम होगा वो सारे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। तो आप उससे जुड़ जाएगी, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उसमें जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए शपथ पत्र में क्या करना होगा आपको, देखो इसमें आपका अगर लड़का लड़की जो भी उसमें देख लीजिएगा, मैं श्रीमती श्री कुमारी जो भी श्रीमती कुमारी जो भी अपना नाम, पुत्र पिता जो भी लिखना, पत्नी जो भी यहाँ लिख दिए, विभाग का नाम, संस्था का नाम है, विभाग कौन सा आपका, शिक्षा विभाग। यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, अगर आप शिक्षा विभाग से तो आप लिख दीजिएगा लेवल फर्स्ट वाले या लेवल 2 वाले शिक्षा विभाग। ये आपने विभाग का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में अनुपस्थित दे रहा हूँ, दे रही हूँ, ये आपको शपथ पत्र देना होगा, ठीक है ना। और बाकी मैं यह है कि मैंने शिक्षा विभाग संस्था द्वारा जारी किया हुआ, कि आप इसमें देख सकते हो पूरा, आप पढ़ लीजिएगा, इसकी विज्ञप्ति है, आप इसको पढ़ सकते हो, बाकी आप धीरे धीरे देख लीजिएगा, आप इसको पढ़ सकते हो, बाकी आप धीरे से इसको पढ़ लीजिए। बाकी सभी वही चीज़ लिखी हुई हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाकी आपके जितने भी जो कार्य होंगे, देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आप जमा कराएंगे वो रीट की जो पात्रता होगी, रीट की जो पात्रता होगी उसकी वैधता समाप्त होने वाला नहीं चाहिए, वो होना चाहिए जिसकी समाप्त नहीं हुई वो वैधता, ठीक है ना, हाँ वही होना चाहिए। चलिए और देखिएगा, आप इसको आराम से बढ़ सकते हो। इसमें आपके जो 8 से 10 आपके 12 13 14 आपके वो हैं। बाकी आप देखिए यहाँ पर शपथ ग्राह्यता के बाद आप यहाँ पर सत्यापन और लिखना होगा एक, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करने होंगे। यहाँ पर आपको ये आपको मूल होगा, इसके आप 2-2 कॉपी साथ लेकर जाइएगा, ठीक है ना। ये आप देखो, मैं शपथ पूर्व बयान करता हूँ करती हूँ कि उपयुक्त वर्णित जो आपके 1 से लेकर 18 तक जो आपने यहाँ पे लिखे हैं, वर्णित जो राज्य तथ्य सूचना में मेरी जानकारी सही तथ्य तथा सत्य है, मैंने इनको भली भांति पढ़ा तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है, न ही कुछ छिपाया है। यदि मैं भविष्य में कोई सूचना तथा असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिए जिम्मेदार रहूँगा या फिर रहूँगी। यहाँ पर आप हस्ताक्षर कर देते हो। प्यारे साथी, ये पूरा फैक्ट इसका रहेगा आपके विद्या संबल योजना के तहत लगाए गए टीचरों का, ठीक है ना। विद्या संबल योजना के तहत, या फिर आप कह सकते हो गेस्ट फैकल्टी के तहत। तो प्यार इनके लिए क्या हुआ था, तो आपको आपके स्कूल में जाना होगा, जिसमें आपको प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल में जाना होगा। वहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड देखना जाके, तो वहाँ पर आपको विज्ञप्ति मिल जाएगी। तो विज्ञप्ति जैसे मिलेगी, आप दस्तावेज जमा कराना, जो आपका वाइस प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल या फिर जो हेडमास्टर होगा वहाँ का, जो उसको जमा करा देने, उसके हिसाब से फिर आपको पूरा ही प्रोसेस आपको समझ में आ गया, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्टार मैथ क्लासेस का जो भी टेलीग्राम चैनल उससे जुड़ जाएगा, वहाँ पर आप सभी को इसकी जो तथ्यात्मक जानकारी वो सभी यहाँ पर मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, अगली वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना। चलिए।